हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आज फिर लेके आए एक नया वीडियो। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने पूरी सृष्टि संसार को एक नया उजाला, नई रोशनी प्रदान की, जो थे थॉमस अल्वा एडिसन। यह एक अमेरिकी आविष्कारक और व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। ये अमेरिका के सबसे बड़े आविष्कारक थे। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहियो के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता सैमुअल ऑगडेन एडिसन जूनियर एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इनकी मां नैन्सी मैथ्यूज इलियट एक स्कूल शिक्षिका थी। इनकी राष्ट्रीयता अमेरिकन थी। एडिसन कुछ ही समय स्कूल में भाग लिया। बाकी वक्त उनकी मां ने उन्हें घर पर पढ़ाया क्योंकि वह बहरेपन की शिकार थे। हाय, तो इसके पीछे बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है, तो जानते हैं। वह स्कूल में कुछ समय ही भाग ले पाए। इसकी वजह यह थी कि ये जो व्यक्ति थे अपने दिमाग को 24 आवर्स यूज में लिया करते थे। कोई भी चीज़ देखी, उस चीज़ के बारे में सोचते, ये कैसे आई, कहाँ से आई, इसका मकसद क्या है। तो वही बात वो क्लास में किया करते थे कि कोई भी सर कोई भी टॉपिक या कोई चीज़ के बारे में जो डिस्कस किया करते थे, वही यही क्वेश्चन किया करते थे। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो मानव आकाश में क्यों नहीं उड़ते। पत्थर धरातल पर रहते हैं तो पक्षी धरातल पर टिके हुए क्यों नहीं रहते। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन जब किया करते थे तो टीचर और जो थे वहाँ के, वो सब इनसे परेशान हो गए और उन्होंने स्कूल से निकाल दिया और उनकी माँ को एक पत्र लिखा और कहा कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आपका बच्चा मंद बुद्धि है। लेकिन उनकी माँ ने एक ही जवाब दिया कि टीचरों ने यह लिखा है कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है और उस बच्चे के लायक हम लोग नहीं हैं। और इस कारण वह एडिसन घर पर ठहरे और उनकी माँ उनको पढ़ाती रहती है। केमिस्ट्री और कुछ और भी बुक दिया उन्होंने और उनको वो बैठकर रीड किया करते थे। क्योंकि वे बहरेपन का शिकार थे, थोड़ा वो कान से कम सुना करते थे। एडिसन के बहरेपन का कारण ट्रेन कंडक्टर द्वारा थप्पड़ मारे जाने के कारण बताया। जब वे घर पर रहते, माँ उनको पढ़ाया करती थी, तो उसके बाद में फिर भी उनको घर पर नहीं टिका रहते थे। टिका रहने की वजह थी उनके दिमाग में क्यों, कैसे, कहां से। उन्होंने 13 साल की एज में ही एक बिजनेस पर्पज से काम करने लगे। ट्रेनों में अखबार बेचने लगे, सब्जियां बेचने लगे। और ट्रेनों में जो अखबार बेचा करते थे, ऐसा कहा जाता है, तो उस ट्रेन के अंदर ही उन्होंने एक लेबोरेटरी बना ली थी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी बना ली थी और उसमें वो प्रैक्टिकल किया करते थे बाकी समय। एक दिन उस ट्रेन में कुछ प्रैक्टिकल करते समय आग लग गई और जब आग लगी तो वहाँ के जो टिकट कलेक्टर थे, उन्होंने उनके कान पर थप्पड़ मारा जोर से, तो जिस कारण वो बहरेपन की स्थिति उनके अंदर बन चुकी थी। तो थॉमस अल्वा एडिसन ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी वस्तु पदार्थ के बारे में हर वक्त सोचते रहा और उसे जानने की कोशिश की। थॉमस अल्वा एडिसन के जितने भी इन्वेंशंस हैं, आविष्कारक हैं, वो देखते हैं यहाँ पर। तो पहला आविष्कार जो था इनका, जैसे इनकैंडेसेंट लैंप, जिनका बल्ब जो आज हम लोग उस प्रकाश नीचे बैठते हैं, उसका सदुपयोग लेते हैं। लैंप, बत्ती, जिसको आप सभी जानते हो। इलेक्ट्रिक पेन, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी डायरेक्ट करंट, फिल्म, जानते हो आप सभी, मूवी, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको अभी। और फोनोग्राफ, काइनेटोस्कोप, मूवी कैमरा, विटास्कोप, मिमियोग्राफ, काइनेटोफोन, फोनोमोटर और टेसीमीटर। तो नेक्स्ट, फोनोग्राफ सिलेंडर, कार्बन माइक्रोफोन, वैक्यूम डायोड, क्वाड्रप्लेक्स टेलीग्राम, काइनेटोग्राफ, ये सब इन्होंने आविष्कार किए। तो थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। और मैंने लिखा है कि इन दिस इन्वेंशंस फेमस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी इन्वेंशंस हैं, जितने भी आविष्कारक हैं, इनमें सबसे ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट जो थे, जिनके कारण यह इनको पूरा विश्व जाना गया, वो थे इनकैंडेसेंट लैंप और फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो थे, उनके बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फेमस हुए थे उनकी वजह से। थोड़ा सा इनके बारे में अपन जान लेते हैं कि ये है क्या है। देखते हैं।
इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है आप लोगों का, इसकी चर्चा करते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप क्या थे तुम्हारे? ये लैंप लाइट प्रकाश देने का कार्य करते हैं और जिनका आविष्कार जो 14 अक्टूबर 1879 में किया। एक धातु फिलामेंट लैंप हुआ करते थे जो जिन्होंने 10,000 प्रैक्टिकल करने के बाद इस प्रैक्टिकल को साबित करके दिखाया था, जिसने संसार में एक नई रोशनी, नई लहर और इनको फेमस बना दिया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक पेन, इलेक्ट्रिक पेन क्या होता है? यह एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट है, कृत्रिम उपकरण होता है जिसके माध्यम से हैंड राइटिंग, हस्तचलित हैंड रिटन अपन लिखना होता है और ड्राइंग करनी होती है। इनका उपयोग ऑफिस वगैरह में उपयोग लिया जाता था। और इलेक्ट्रिक पेन जो हुआ करते थे इसमें कोरलेस डीसी मोटर का उपयोग होता है। इसका आविष्कार सन 1875 के लगभग किया गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका इन्होंने पेटेंट किया और 17 दिसंबर 1880 को थॉमस एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी की स्थापना की और 1880 में उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक पेटेंट कराया। इस कारण इनको इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का आविष्कारकर्ता भी कहा जाता है। और आप जब सब जानते हो इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है सप्लाई को घरों तक या एक सिंगल व्यक्ति तक पहुंचाने वाला एक सिस्टम होता है, डीसी। नेक्स्ट आता है आपका डीसी। तो डीसी जो था आपका डीसी डायरेक्ट करंट होती है। डायरेक्ट करंट का भी आविष्कार किया इन्होंने और डायरेक्ट करंट जो थी 1880 के लमसम इन्होंने आविष्कार किया। और इस डीसी के लिए उन्होंने खुद ने अपनी एक कंपनी डाली थी और उस कंपनी को डीसी को आगे तक नहीं भेजा जा सकता था, तो ये सीमित थे। उन्होंने खूब कोशिश भी की थी उस समय। नेक्स्ट है फिल्म। आज अपन जो मूवियाँ देखते हैं उनका पूरा श्रेय उनको भी दिया जाता है। फिल्म दुनिया के हाथ से चलने वाली मोशन पिक्चर का निर्माण थॉमस एडिसन की कंपनी ने ही किया। एडिसन स्टूडियो ने 1895 में हाथ से चलने वाली पिक्चर हुआ करती थी जिसका आविष्कार भी इन्होंने ही किया। नेक्स्ट आता है फोनोग्राफ। तो फोनोग्राफ क्या था वो जानते हैं अपन लोग। फोनोग्राफ क्या है? इसका आविष्कार सन 1877 में हुआ था। यह एक रिकॉर्ड प्लेयर होता है और यह इंस्ट्रूमेंट जो होता है साउंड को रिकॉर्ड करता है। साउंड को रिकॉर्ड करने में अनुप्रयोग होता है, वह होता है आपका फोनोग्राफ। नेक्स्ट आपका काइनेटोस्कोप। काइनेटोस्कोप क्या होता है आपका देखते हैं। इसका आविष्कार 1891 में हुआ। यह एक शुरुआती गति चित्र डिस्प्ले डिवाइस है। मतलब स्टार्टिंग में एक डिस्प्ले पर चित्र चलने वाला एक सिस्टम होता है काइनेटोस्कोप। इसे एक बार में एक व्यक्ति द्वारा डिवाइस के शीर्ष पर एक डिस्प्ले विंडो के माध्यम से देखा जाने वाली फिल्मों के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब एक व्यक्ति इसको चल रहे हैं चित्र उनको देख सकते हैं, जैसे दूरबीन में अपन एक व्यक्ति के माध्यम से देख पाते हैं, उसी तरीके से हुआ करता था। नेक्स्ट इनका इन्वेंशन हुआ मूवी कैमरा। तो मूवी कैमरा जो था इनका आविष्कार 1888 में हुआ था और कैमरा जो होता है इसका उपयोग फिल्म बनाने में लिया जाता था और इन्होंने भी इस मूवी कैमरा नामक डिवाइस का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट है वीटास्कोप। तो वीटास्कोप क्या होता है? वीटास्कोप यह एक सबसे पहला फिल्म प्रोजेक्टर था। तो वीटास्कोप इज ए फिल्म प्रोजेक्टर। ये 1895 में चार्ल्स फ्रांसिस जैकिस एंड थॉमस एमेट द्वारा डेमोन्स्ट्रेट डिस्प्ले किया गया था।
ये व्यक्ति थे चार्ल्स फ्रांसिस जैकिस एंड थॉमस ए मिड ने द्वारा डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया गया था, लेकिन आविष्कार जो किया था इन्होंने थॉमसन एल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट है आपका मिमियोग्राफ। तो देखिए मिमियोग्राफ क्या होता है आपका। यह मशीन एक लो कॉस्ट वाली डुप्लीकेटिंग मशीन है। यह पेपर पर स्टेंसिल के माध्यम से इंक को मजबूत कर कार्य करती है। आज अपन मिमियोग्राफ के स्थान पर फोटोकॉपी करने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से यह मिमियोग्राफ हुआ करती थी। इन्होंने भी मिमियोग्राफ का आविष्कार किया। नेक्स्ट है काइनेटोफोन। तो काइनेटोफोन जो होता है यह आपका काइनेटोस्कोप और फोनोग्राफ की कॉम्बिनेशन या उसके मिश्रण से मिलकर बना होता है। यह इमेज में साउंड को के साथ मोशन का भ्रम पैदा करता है। जैसे कोई चित्र चल रहा है, उस चित्र में साउंड आवाज आ रही, उस साउंड के साथ ही उसकी गति, उसके मोशन, उसके चाल भाव में भ्रम पैदा कर देता है। तो ये था काइनेटोफोन। इसका आविष्कार 1851 में हुआ और यह मोशन फिल्म प्रोजेक्टर था। यह एक मोशन फिल्म प्रोजेक्टर होता है काइनेटोफोन। तो काइनेटोफोन के बारे में जाना आपने, काइनेटोफोन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका फोनोमोटर। तो फोनोमोटर क्या होता है वो जानते हैं अपन लोग। फोनोमोटर ना होगा, फोनोमीटर है ये। फोनोमीटर जो है इसका उसके 1878 में हुआ था। इसका उपयोग जो होता था मैकेनिकल जो बल हुआ करता था, मैकेनिकल बल साउंड का मापन करने के लिए इनका उपयोग लिया जाता था। फोनोमीटर का उपयोग जो यांत्रिक ध्वनि आवाज है उसका मापन करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता था। नेक्स्ट आता है टेसीमीटर। टेसीमीटर क्या होता है ये जाने अपन। टेसीमीटर जो हुआ करता था यह एक माइक्रो टेसीमीटर होता है। इसका आविष्कार 29 जुलाई 1878 में। यह हीट का मेजरिंग करने वाला होता है, अर्थात यह इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करने वाली डिवाइस हुआ करती थी टेसीमीटर। नेक्स्ट आता है आपका फोनोग्राफ सिलेंडर। तो फोनोग्राफ सिलेंडर जो है आपका फोनोग्राफ सिलेंडर, यह साउंड को पुनः उत्पन्न या रिप्रोड्यूसिंग सबसे शुरुआती कॉमर्शियल माध्यम है। मतलब साउंड को, जैसे मैंने हेलो बोला, उसके साथ में उसको द्वारा से प्रोड्यूस करना, उसको हेलो टकरा के आवाज आ जाना, पुनः उत्पन्न करने का माध्यम है। 1896 से 1915 तक इन खोखले बेलनाकार की बाहरी सतह पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, जिससे यांत्रिक सिलेंडर फोनोग्राफ पर बजाए जाने पर पुनः पेश किया जाता था। ऊपर आउटर सरफेस पर खोखले बेलनाकार पर सरफेस पर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, जिसे यांत्रिक सिलेंडर फोनोग्राफ पर बजाए जाने पर पुनः उसको पेश किया जा सकता था। तो फोनोग्राफ बताए क्या हुआ, फोनोग्राफ क्या है उसके बारे में आपने जाना। नेक्स्ट है आपका कार्बन माइक्रोफोन। ये कार्बन माइक्रोफोन क्या है। यह कार्बन बटन या बटन माइक्रोफोन या कार्बन ट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक माइक्रोफोन होता है जो एक ट्रांसड्यूसर रखता है जो साउंड को इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो समझ में आया इसका मकसद क्या है। कार्बन माइक्रोफोन को यह एक माइक्रोफोन होता है छोटा वाला, और एक ट्रांसड्यूसर रखता है जो इसमें जो आवाज होती है उस आवाज को इलेक्ट्रिक ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कार्बन माइक्रोफोन था आपका। नेक्स्ट था वैक्यूम डायोड। तो वैक्यूम डायोड देखते हैं अपन। वैक्यूम डायोड जो होता है निर्वात डायोड होता है। सबसे पहले डायोड यही बने थे और इस डायोड की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स से मानी जाती है। इसका आविष्कार तो जो किया था 1904 में सर जॉन एम्ब्रोसे फ्लेमिंग ने, लेकिन पेटेंट जो कराया वो थॉमसन एडिसन ने। और वैक्यूम ट्यूब जैसे ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड ये सब हुआ करते हैं वैक्यूम डायोड। नेक्स्ट आपका क्वाड्रप्लेक्स टेलीग्राम। तो क्वाड्रप्लेक्स टेलीग्राम जो हुआ करते थे उनके बारे में अपन
जानेंगे कि क्वार्टरप्लेक्स टेलीग्राम क्या हुआ करते थे। एक क्वार्टर टेलीग्राम जो हुए आपके ये रहा। टेलीग्राम भी हुआ करते थे। इनका भी क्या है, संदेश का इधर से उधर भेजना और संदेश जैसे एक कोई साउंड हो, साउंड को 4 बार टकरा कर उन्हें वापस लौटाना, ये टेलीग्राम सिस्टम हुआ करता था। नेक्स्ट है काइनेटोग्राफ। तो काइनेटोग्राफ क्या है वो जान लेते हैं हम लोग। काइनेटोग्राफ जो होता है काइनेटोफोन और टेलीग्राम के भी मिश्रण से मिलकर बना होता है, तो ये काइनेटोग्राफ था। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने जितने भी आविष्कार किए, मेरे यहाँ लिखा है कि ये 13 साल की एज में व्यवसाय करने लगे थे। जब बड़े व्यवसाय बने तो 14 कंपनियों के साथ मिलाए जाने पर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी। इनका पहला आविष्कार जो था एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर था। तो साइंटिस्ट जो आपके थॉमसन एल्वा एडिसन थे, इन्होंने इतने सारे इन्वेंशन किए और इनको अवार्ड मिला, टेक्निक ग्रामी अवार्ड मिला, जॉन स्कॉट लीगली मेडल मिला। थॉमस अल्वा एडिसन की मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 में वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। 84 साल तक की लाइफ इन्होंने जी। मृत्यु को कारण डायबिटीज। एडिसन ने 1093 पेटेंट कराए, जिनमें इलेक्ट्रिक लाइट के 389 और पावर के 195, फोनोग्राफ के 150, टेलीग्राफ के 141 और स्टोरेज बैटरी के 34। तो इस तरीके से टोटल अपनी लाइफ में 1093 पेटेंट कराए और ये संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनाए, जिन्होंने विज्ञान सबसे ज़्यादा उन्होंने पेटेंट करने वाले कैंडिडेट थे। तो गाइस हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके वीडियो में आगे लेते हमेशा ही आपके सामने लेते आता रहूँगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग।